बेटा क्या कर रहे हो कि माँ देखो, यह मछली जहाँ से मिला वहां से मुझे कहा गया कि जो भी इस मछली को खाएगा वह एक क्षेत्र शासन करेगा यहाँ पे। तो माँ मैं चाहता हूँ कि यह तुम अपने हाथों से पकाओ और किसी को नहीं देना, क्यों ना अपना सबसे प्रिय हो उसे भी मत देना, और सबसे पहले मुझे ही खिलाना माँ, इतना जरूर करना। चिंता मत कर बेटा, मैं बनाकर सबसे पहले तुम्हें ही खिलाऊंगी और किसी को नहीं दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें ही खिलाऊंगा। ठीक है माँ, बनाओ, मैं आता हूँ। ठीक है। दरबार को गए लौट भोपाल, अब आगे की दास्तां सुनिए करके। क्या बन रहा है, बहुत अच्छा सुगंध है। हे माता चुपचाप क्या तू रही पकाए, खुशबू अच्छी दे दे जरा, दे दे जरा दिखाए माता क्या तू है पकाती, बंगलों का क्यों इधर तुम बार बार है। बेटा तुम आ गया क्या बना रहे हो? बहुत अच्छा सुगंध आ रहा, पूरा वहाँ पे बैठे हुए थे राजमहल में, बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था। क्या बनाई हो माँ? कुछ भी नहीं है बेटा। माँ झूठ मत बोलो, बना कर बताओ ना माँ। हम झूठ बोल रहे हैं? अच्छा देखने तो तुम्हें कुछ नहीं, पूछा दे कुछ बनाया है? नहीं ना बनाया है। झूठ कोई नहीं बोलेगा। आप लोग बताइए कुछ बना है कि नहीं? नहीं ना बना है। सुगंध बहुत अच्छा आ रहा है, बताओ ना क्या बना रहे हो, बताओ ना माँ। कुछ भी नहीं बना है बेटा। तुम जिद कर रहे हो तब तुम्हें बता रहे हो, लेकिन किसी को मत बताना। किसी को नहीं बताऊंगा माँ, बताओ ना। एक मछली भक्तरी दे गया मुझे बोला किसी को मुझे नहीं देना, कैसे पहले अगर किसी को दिया तेरा सर बेटा। भरथरी ने एक मछली दे के बोला कि माँ इसे बनाना और हमें खाने से पहले किसी को ना देना। क्या? मेरा जीता पता है खाए बिना, बस थोड़ा सा मुझे काहे के दे, किसी से कभी बताऊंगा नहीं, बस मुझे मछली नाम सुनकर मेरा जी ला रहा माँ। बस थोड़ा सा मुझे चखने के लिए दे दे माँ, बस थोड़ा सा मुझे दे चखने के लिए दे। मैं किसी से नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं कहूंगा माँ। ठीक है बेटा, तुम्हारा जीत के आगे मैं भी हार जाती हूँ, लेकिन भरथरी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम मछली खाए हो। नहीं कहूंगा माँ, नहीं कहूंगा। थोड़ा सा बस मुझे थोड़ा सा काट के दे दे माँ, थोड़ा सा मुझे काट के दे दे। मछली पेट में गुदगुदी बढ़ रहा है माँ, बस मुझे थोड़ा सा काट के दे दे माँ, दे दे माँ, दे मुझे निकाल कर। ठीक है बेटा, नहीं मानते हो तो मैं मछली खाऊंगा, आज मैं मछली खाऊंगा माँ, जल्दी। मछली माँ, अब मैं जा रहा हूँ माँ।
बहुत अच्छा लगा माँ, मैं जा रहा हूँ माँ। खाकर मछली विक्रमा चला खुशी के साथ, अरे घर तेरे आए करे कहा झुका माता क्या विक्रमा आया तेरे पास, खिला दिया मछली उसे होता है विश्वास बुलाकर तूने उसे खिलाया, नहीं भला विक्रमा यहाँ पर चला कैसे है। इच्छा से अपनी उसको जौनार मध्य बुलवाया, करके ऐसा काम दगा तू मेरे साथ। भेद मत जरा छिपाओ जी साथ, नहीं कर झूठी बानी तो काटूंगा शीश तेरी जो तूने की। अभी अभी हमने देखा कि विक्रमा यहाँ से चला है, हमें लगता है कि तूने उसे मछली खिला दिया। सच सच बताओ माँ, सच बताओ, नहीं तो तेरी घर में सर से अलग कर दूंगा। माफ कर दो बेटा, मैं थोड़ा सा मछली का जो रस होता है थोड़ा सा खिला दे मुझे। महाकठिन अपराध तय माता किया जरूर, मगर वही होकर रहे जो प्रभु को प्रभु को मंजूर नहीं, इसमें चले किसी का चारा। ब्रह्म लेख है अमिट नहीं, इसको कोई मिटावन। माया मन करता विचार पर मायापति से हार, माया ही बलवान वही करता है वार। सभी झमेला देख कैसे होता है आगे किस्मत का। माँ तूने अपराध तो जरूर किया, लेकिन यह माया से कौन जीत सका है। माया बहुत बलवान है, जो वह करता है वही सही है। इसमें तू चिंता सारा छोड़ दे, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। जो होता है ठीक ही होता है। ठीक है ठीक है बेटा। थोड़ी सी दासता कर किया बयान, मेरी प्यारी सती सुंदरी पिंगला मेरी सती सुंदरी प्यार से मुझ पे देती सदा जान है, जो कि श्याम दे लोरू है पति रानिया। सुहाता नहीं जी राज यार काज कुछ सुहाता नहीं। पिंगला पिंगला नीर टूटा है, पिंगला मेरे दिल जिगर में बस तू भगवान है तेरा। मैं क्या कहूँ, कहीं भी जाता हूँ मेरा मन लगता ही नहीं जब तक मैं तुझे ना देखूं। जी चाहता है कि मैं तुम्हारे पास ही बैठा रहूं। मेरा दिल भी यही चाहता सदा। आप राजा रहे मैं रानी रहूं, चाहती से हो जन्म
कहीं जन्मों कहीं आप राजा कुछ तमन्ना नहीं मुझे प्यारे कुछ तमन्ना नहीं मुझे कोई भी कहीं जन्मों कहीं मर भी आपके दिल में मैं समाई रहूं, मेरे दिल में ही मेरे प्राणनाथ, आप तो जानते हैं कि ये पिंगला कहीं आपके सिवा कहीं भगवान में न कहीं ये राजमहल में मन भी नहीं लगता। लगता है कि मैं अपने कलेजा में हमेशा बसा करके रहूं जाने मन। पिंगला, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे निहायत प्यार करती हो, लेकिन तुम्हारे हुस्न पे ये दिल निसार होता है और तुम नहीं होती तो सबरो करार होता है। क्या करूँ, कहीं भी चैन मुझे भी नहीं आता। जाने मन, मेरा दिल तुम्हारे प्यार में लगाता होता है, तुम्हारे इश्क में जार जार जाने मन, मैं क्या बताऊं, रात दिन मैं आप ही का प्यार में खोई रहती हूँ। अगर रात में सो तो सपने में भी आप भी, आंख खोलो तो आप भी, आपके सिवा कहीं दिल भी नहीं लगता। आप तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, टुकड़ा का हमेशा मुखड़ा है। ठीक है प्रिय, दरबार का टाइम हो चुका है, मैं तुम्हें पीछे मिलता हूँ बाद में। बस ठीक है, मैं शाम को तुम्हें मिलूंगा। नहीं, आप कहीं भी नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। सुनिए ना, प्रिय, दरबार का टाइम हो चुका है। आप तो जब भी आते हैं पल भर के लिए जाते कितनी हैं, जनता अभी पल भर के लिए चले जाते हैं। हमें पूरा राज देखना है। नहीं, मैं नहीं मानती। जाइए, जहाँ जाना है दरबार 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 लगाते रहिए दरबार। मेरा दरबार कब लगेगा? मेरा भी तो दरबार है। प्रिय, दरबार खत्म होते ही मैं तुम्हारे पास दौड़ा दौड़ा चला जाऊंगा। मुझे अभी जाने दो, अभी जाने दो। आइएगा ना? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे प्रिय, बिल्कुल आएंगे। ठीक है। इस प्रकार पिंगला दिखा प्रेम की चाल, महाराज की बुद्धि पर डाल दिया भ्रम। डाल दिया भ्रम जाल, धर धरे सत्य प्रेम को जाने। जो कुछ कहती बातों से नरपाल बराबर। उसके छल फरेब चाल को जरा नहीं पहचाने। सती पिंगला रानी है या सबके बीच। उधर वकुंठा रानी जी हुई मत में रक्षक परमरती, जा जा कर घुड़साल बेच दुष्कर्म बराबर। दर्शक बंधुओं, महारानी पिंगला मीठी मीठी बातों में भक्तरी को बहला फुसला कर रखती है।
और इधर देखिए महाराजा भरथरी के ही राज्य में उनके घोड़े का रखवारी देख रेख करने वाला जिसका नाम अशोकपाल, अशोकपाल से यह प्रेम बहुत पहले से ही करती है, उसी के प्रेम जाल में फंसी हुई रहती है। लेकिन महाराजा भरथरी को यह बात पता नहीं चल पाता है। प्रिय चरित्र की कहानी यहीं से शुरू होती है। आगे का सीन आप लोग के सामने पेश किया जा रहा है। दरबार में अभी तो मन नहीं लगता। अब मैं चलती हूँ अपने जाने मन अशोकपाल के पास। उसके बिना तो मेरा जीना हराम हो गया है। लगता है कि कहीं एक नजर एक पल देख लो तो दिन भर के क्या बरसों बरस के इस दिल में फूल खिलता है। मैं चलती हूँ अशोकपाल के पास। अशोकपाल का प्रणाम स्वीकार हो। आपका जय जयकार हो। क्यों प्यारे किस वास्ते अरे चेहरा हुई उदास। अरे तुमको क्या चिंता पड़ी जब मैं हाजिर। जब मैं हाजिर खास तो रंजो गम दूर हटाओ। अरे गले लगो मेरे दिलवर और कभी नहीं कमी होगी तुमको एक जवानी। हिल मिल करके मौज लुटो मेरी ये जवानी। अरे तुम्हारी देखो उदासी रंग जो कब दूर हटाओ। अरे कभी लगो मेरे दिल भरे मुझको गले जनमान। अरे क्यों इधर से उधर भड़क रहे हो। मैं तुमको तो प्यार से चाहती हूँ। थोड़ा गले लगाओ। इस जवानी को तुम्हारे चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। जितना जी करे मौज लूटो इस जवानी का। महारानी जी होगा बदे अंजाम यही जितना मुझे है भारी। शोभा देती है नहीं मोहब्बत तेरी और भेद अगर खुले कहीं राजा जन्नत को करे रवाना। जी में चाहे अभी यहीं छोड़ो न। चली घर सीधी जाओ जी इधर न जाता है अगर कोई जाना राजा भरथरी जन्नत को कर दे मुझे। महारानी इस जवानी में आप पागल हो गई हैं। महाराज ये बात के जानेंगे तो जानते हैं हमको फांसी की सजा हो जाएगा। ये सब आलजाल मत कीजिए। अपन जवानी अपने पास संभाल कर रखिए। कहाँ है आप अपने आप से सोचिए। महाराजा भरथरी की रानी हैं आप और हम आपके दरबार में आपके राज में घोड़ा के रखवार करने वाले अशोकपालक हैं। घोड़ा के देख रेख करते हैं। क्या यह मोहब्बत हमारा हो आपका शोभा देगा। ऐसा बात आज के बाद हमारे पास मत बोलिएगा।
जाने मन, ऐसे बात नहीं बोलो तो क्या बोलो। अरे राजा है अधीन मेरे, हिल मिल करके खाओ, अरे कभी नहीं कुछ कमी होगी, मत माना बोलो। अरे बात तो मेरी मानो जी, अभी नहीं पिंगला पिंगला रटती सदा, प्यार हमसे करो या अभी जाने मत जाने। सोपाल जी, आप क्या डरते हैं? राजा मेरे अधीन है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप बात तो मानिए। आप तो जवानी में तो एकदम बुझा रहा है, पगला गए हैं। अरे एक बार सोच के तो देखिए, आप राजा नहीं महाराजा भरथरी की नारी हैं, अर्धांगिनी है। माफ कीजिए महारानी ना चीज को जी, माफ कीजिए ना चीज को, या मोहब्बत है मुझको गवारा नहीं। आओ अब सीधे जाओ, चलिए सुनिए, मेरे खाता तुम्हारा। जबकि महाराज स्वयं है नौजवानी, जबकि उनका होती है जब माहे पारा नहीं। देश काज सुनो, मेरे खाता महारानी, इस चीज के लिए तो हमें माफ कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हम छोटा सा रैयत हैं, आपके यहाँ नौकरी करते हैं। यह मेल हमारा और आपका जीवन में कभी नहीं खा सकता है। इसलिए हम था कि किसी भी तरीका से हमारा जान बच दीजिए, नहीं तो महाराजा को पता चलेगा तो हमें फांसी पर लटवा देंगे। सीधे बातों को मेरी मानो सदा जी, सीधे वरना फांसी पे अभी चढ़वाऊंगी। हाथ धो गई सी संपदा से अभी बातें मानो। प्यार करो अभी मुझसे जी, प्यार करो मुझे, वरना फांसी पे चढ़ने को तैयार हो। हाथ धोगे अपने बाल बच्चा से, तू प्यार करो। असुपाल जी, लगता है सीधे उंगली से घी नहीं निकलती। कान खोल करके सुन लीजिए, एक पिंगला है, आपको दिल से चाहती है। यदि मेरे बात को मेरी आज्ञा समझ करके नहीं माने तो मैं तुरंत भी फांसी पर चढ़वा दूंगी। सोच लो किसमें भलाई है, फांसी पर चढ़ना है कि प्यार करना है? सोचो बेचारा, मैं इसमें कुछ नहीं आप कहूंगी। सोचो।
अगर आपसे प्यार करते हैं तो जब महाराज को पता चलेगा तो फांसी पर चढ़वा देंगे। और अगर आपसे प्यार नहीं करते हैं तो आप कोई ना कोई चीज में बजा के फांसी पर चढ़वा दीजिएगा। तो हमको लगता है कि जब मरना ही है तो डूबिए के मरेंगे गंगे जी में, काहे ऐसे सूखले मरेंगे। अगर मरना ही है, अगर नहीं आपसे प्यार करेंगे तो आप बजा के फांसी पर चढ़वा दीजिएगा। अब प्यार करते हैं, अगर राजा जी को पता चलेगा तो वो फांसी पर चढ़वा देंगे। तो जब तक राजा जी को पता नहीं चलता है तब तक हम डुबकी लगा के मरेंगे, सूखले काहे ना मरेंगे, क्या फायदा है। आप चिंता मत करें जी। अरे हम चिंता काहे करेंगे, हम जान रहे हैं कैसू न कैसू चार छिटा गया पूजा नहीं है। आप किसी भी तरीके से दोनों बगल से हम जाने ही वाले हैं, तो ऐसे काहे लग जाएंगे, वहां भी जाएंगे तो बड़ा अफसोस होगा। ठीक है, मान गए। अब क्या करेंगे, कोई रास्ता तो नहीं बचा हुआ है ना महारानी जी। थोड़ा सा और कुछ से मना दीजिए ना हमको भी। अरे हम क्या बताएं, अब हमको समझ में नहीं आ रहा है, कुछ तो समझाइए। हमारा दिमाग काम कर रहा है। पहला बार हम ऐसा बात सुन रहे हैं, हमारा होश उड़ गया है। अब क्या करेंगे, मरना ही है तो आपसे गले लग के आपसे प्यार करके ही मरेंगे। चलो अब आपका जो इच्छा है तो हम पूरा कर देंगे, क्या करेंगे। अरे वैसे भी जान रहे हैं मरना ही है, इसमें कोई उतना हाथी नहीं है। अब आपसे प्यार करके ही मरेंगे। हो चोरी चोरी हो
मैं सब संभाल लूंगी। भाभी, भाभी ये क्या कर रही? ये तो है दुश्मन। ना दूंगी तजी यादी न तुझे आती न तुझे शर्म, तुम जवानी में हुई दीवानी। मोगला सब छोड़ कर मचा रही अरे पापी तू सोच, तू राजा की है रानी, एक नौकर के संग तू कर रही मनमानी। इधर न तुम आमा जी अगर तुम घर से हुई ये विक्रमादित्य आपका छलका देगा खंजर। ये जो आप कर रही है तो बहुत गलत कर रही है। अरे कम से कम ये तो सोच लेती कि मैं एक राजा की पत्नी हूँ, और ये जो घोड़ा देखता है उससे ऐसा कर रही है। भाभी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये आपका पैर इस घर से बाहर चल गया तो ये विक्रमादित्य आपका घर अलग कर देगा। इतना ध्यान में रख लीजिएगा भाभी, इतना ध्यान में रख लीजिएगा। वाह, अब मैं क्या करूं? जान गया है विक्रमा, अरे सारा मेरा कर्म, अरे किसी तरह ना जान बचे, सान गया और सान गया और शर्म गई, और गई मेरी जवानी, किसी तरह न जान बचे, क्या हो अब कैसे मैं अब दिखलाऊंगी ए भरी मोह की ए रानी, कुछ ये षड्यंत्र रचती है पिघला क्या करो? पिघला वाह, अभी इस पिघला को जानता ही नहीं। राजमहल में इस पिघला को धमकाने आया छोटा सा जया मिर्चैया। अभी इस औरत को तिरिया चरित्र जन्म नहीं करता कि औरत के तिरिया चरित्र क्या होता है। अरे विक्रमा की हो सजानी चला मुझको धमकाने, अरे फंसा करके तिरिया जाल में करते अकल चला इस पिंगला रानी को धमकाने कि भाभी इस राजमहल से एक कदम आगे न बढ़ाना, नहीं तो सर कलम कर दूंगा। इस पिंगला को पूरा संसार जानता है कि जब पिंगला कहीं चलती है तो पेड़ पौधा भी प्रेम करने लगते हैं। अरे सोचता है कि
इस राजमहल में रहो। ऐसा हृदय विचार के उठे पिंगलाना, नगर से बुलवाए करते हो। अभी वो जानता नहीं कि पिघला कौन है। जी महारानी कहिए, जी महारानी कहिए। तुम्हारा भी होश ठिकाना है कि नहीं? है महारानी जी। अभी उस नगर सेठ में कहा जाओ, मेरा आदेश कहना कि फौरन, पिघला रानी का आदेश है कि राजमहल में चलिए, फौरन बुला करके लाओ, इस दरबार में अभी पेश करो। जैसी आपकी आज्ञा महारानी। महारानी के चरणों में नगर सेठ का प्रणाम स्वीकार हो। आपका जय जयकार हो नगर सेठ, आपका जय जयकार हो। कहिए महारानी, मुझे कैसे याद किए? नगर सेठ तुमको मेरी अरे करना है कुछ काम, उसके बदले में तो पाओगे इनाम। तुम दरबार बीच में जाओ, राजा के सम्मुख रो रो के फरियाद। नगर सेठ अकबका कह रहे हैं। कहिए महारानी, कहिए क्या कहना चाह रहे हैं, कहिए। अकबका ना, नहीं, आपका बात से हमको लग रहा है कुछ कहना चाह रहे हैं। अरे दरबार बीच में जाओ जी, फौरन करके सुनाओ, मेरे बहू की इज्जत को बिगड़ना नहीं। नगर सेठ अकबकाने की चिंता नहीं है। हे महारानी जी, क्या गजब ढा रही जी। हे महारानी, गजब ढा रही। जुल्म कोई भी ऐसा नहीं है, नगर रोने की है चिंता नहीं है पड़ी, दिल में सदरी करो। नगर सेठ जी महारानी। एक छोटी सी काम करना है, कोई बड़ी बात नहीं है। कौन सी कहा? आप दरबार बीच में जाएं और राजा के सम्मुख रो रो कर, एकदम रो रो करके यही कहना है कि आपका छोटा भाई विक्रमादित्य जो मेरे पुत्र है, उसको बोलता है कि मेरे
नहीं तो सर काट करके लटका दूंगा। कौन सा काम ऐसा भी करना किया जी, कौन सा मुझे सुना सच ही शान है पुरानी हे महारानी, आप ये क्या कर रहे हैं विक्रमादित्य के बारे में? और इस तरह से मैं से झूठा बोला जाऊंगा नहीं जी, उससे मेरा सभी कटे गया संसार जाए मेरे बच्चा मुझे माफ कीजिए, मुझसे ऐसा काम नहीं होगा महाराज। मैं आपका पाप पर नगर सेठ, यहाँ पाँव पड़ने से काम नहीं चलेगा। नहीं महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मैं जा रहा। नगर सेठ, नहीं, आप बोलिए महाराज जी, बोलिए। नगर सेठ तुमको बनती सदा जी, नगर सेठ बनती सदा, हाथ धोगे इस बाल बच्चे से तुम, काम मेरी करो या चढ़ो फांसी, करना चाहता यही। जी महारानी, अपने बाल बच्चा से प्रेम है या नहीं? तो सीधे जाओ दरबार, और नहीं तो सीधे चढ़ने के लिए हो जाओ। महारानी मुझे माफ कीजिए, मेरा दूधों को बाल बच्चा आने वाला, उसको भी आप क्षमा कीजिए महारानी। हमसे झूठा नहीं बोला, और सब दिन झूठे बोल के जिएगा, लेकिन सच बोलने के लिए कहिएगा तो बोलाएगा। एकदम बोलाएगा। देखो, हीरा का चमचमाते हुए भैया अभी बंद हो काम है, कब और हमरा से काम नहीं है महारानी, हम नहीं कर पा रहे। बात मानो मेरी अब से तुझे से वरना फांसी पे चढ़ने तो तैयार हो, वरना जाओ सीधे दरबार भी, वरना फांसी नगर सेठ, मैं तुमको उस बदले में बोली थी कि एक क्या 1000 कलेवा दूंगी, पहले ही इनाम पकड़ो और जाओ राजा के बीच रो रो करके यही फरियाद सुनाओ कि मेरे पुतों को विक्रमादित्य ने
यही कि जा करके कहो कि मेरे पुतों को मेरे घर भेजो, डेली भेजो। जब जब मैं बोलूं तब तब मेरे पुतों को भेजो, नहीं तो तुमको फांसी पर चढ़वा दूंगा। यही फरियाद सुनाना है, यही मेरा आज्ञा है नगर से। नहीं महारानी, नहीं महारानी जी, यह मुझसे नहीं हो। विक्रमादित्य सच्चे इंसान है जी, विक्रमादित्य सच्चा इंसान है, सारे सबको जो मेहनत करता है। ऐसे व्यक्ति को आप सताते हो क्यों, बात क्या है? मैं आपसे क्षमा चाहते हुए पूछना चाहता हूँ कि आखिर विक्रमादित्य जो राजा भर्तृहरि का छोटे भाई है, बहुत ही सच्चा इंसान है, सबको सेवा करता है, बहुत अच्छे इंसान, फिर भी उनके प्रति आप ऐसा मुझे करने के लिए बोल रहे हैं। मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तैयारी जैसे कहो वैसे करो। हे महाराज, हम तैयार हो गए, जैसे कहो वैसे करो। मैं तो आपको इनाम भी दे दूँ। हाँ, आप जैसे कहिएगा महारानी, मैं वैसे करने के लिए तैयार हूँ। राजा जी बोला लगा के हम लेते लगे तो चला देख दरबार को हो करके नाचार, महाराज के सामने वो कर दिया। दर्शक बंधुओं, आगे का सीन आप लोग के सामने पेश। लक्ष्मी पूजा महोत्सव में राजा भरहरी का मंचन बना आकर्षण का केंद्र। दिंडई से लव चौधरी की रिपोर्ट। दिंडई प्रखंड के ग्राम जर्दे में युवा प्रगति सेवा संघ के नेतृत्व में आयोजित श्री लक्ष्मी पूजा महोत्सव का समापन भव्य ड्रामा कार्यक्रम के साथ हुआ। 5 दिनों से लगातार चल रहे इस सांस्कृतिक आयोजन का अंतिम दिन दर्शकों के लिए यादगार बन गया, जब मंच पर राजा भरहरी की प्रसिद्ध लोककथा का नाट्य मंचन किया गया। इस नाटक में कलाकारों ने राजा भरहरी के वैराग्य और जीवन दर्शन को इतने जीवंत रूप में प्रस्तुत किया कि मौके पर मौजूद हजारों दर्शक तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठे। पूरे कार्यक्रम का संचालन अनुशासित ढंग से हुआ और लोगों ने इस आयोजन की प्रशंसा करते हुए इसे क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान बताया।